आप एक बार इन फोटोज को ध्यान से देखो। ये सिर्फ जीनियस नहीं बल्कि हिस्ट्री के कुछ अल्ट्रा जीनियस इंसान हैं और सभी में एक चीज कॉमन है कि ये कभी भी पैदाइशी जीनियस नहीं थे बल्कि उन्होंने खुद अपने आप को एक अल्ट्रा जीनियस बनाया है, वो भी कुछ स्पेशल एलिमेंट का यूज करके। तो अब सवाल ये आता है कि वो स्पेशल एलिमेंट्स क्या है। बताता हूँ, लेकिन इससे पहले ये फैक्ट जान लो कि ये है डॉक्टर लैरी कर्ट्ज, जिन्होंने साल 1956 से 2005 तक अपनी पूरी जिंदगी एज अ न्यूरो साइंटिस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन को एक जीनियस लेवल का ह्यूमन ब्रेन बनाने में लगा दी। तो उनकी रिसर्च के दौरान उन्हें ये पता चला कि ह्यूमन ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि अगर हम इस ऑर्गन को सही तरीके से ट्रेन करें तो वो इस दुनिया का अल्ट्रा जीनियस ह्यूमन ब्रेन बन सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी किताब कीप योर ब्रेन अलाइव में कुछ ऐसे न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज बताई है जिसे रेगुलरली प्रैक्टिस करके आप अपने ब्रेन को अल्ट्रा जीनियस के लेवल तक लेकर जा सकते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें इसी किताब से 7 ऐसे न्यूरोबिक्स बताने वाला हूँ जो डॉक्टर कर्ट्ज के मुताबिक इनके बिना अल्ट्रा जीनियस बनना इम्पॉसिबल सा है और दुनिया में केवल 7% इंटेलिजेंट लोग ही है जो इस पहेली को पहली बार में सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए इसे आजमा के देख ही लेते हैं कि क्या वाकई में आपका ब्रेन दुनिया के 7% इंटेलिजेंट लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड स्मार्टली काम करता है या नहीं, और अगर नहीं तो उसे अल्ट्रा जीनियस कैसे बनाया जा सकता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब हम सीधा आते हैं सेकंड न्यूरोबिक्स पे, जो है मल्टी कलर टेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे कई सारे कलर में अलग अलग वर्ड्स दिख रहे होंगे, जिसमें अब आपको करना ये है कि जैसे जैसे हर एक वर्ड्स आपके सामने आता जाएगा वैसे वैसे आपको इस वर्ड का कलर बताना है। मतलब कि यहाँ पे ये वर्ड दिख रहा होगा तो इसका कलर है येलो, तो आपको बोलना है येलो ना कि रेड। अब ऐसा करने से होगा क्या वो इस एक्सरसाइज के बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो अब आपको गेम के रूल पता चल गए हो तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। तो क्या हुआ? ये दिखने में जितना आसान है उतना है नहीं ना भाई साहब। चलो अब एक और ट्राई करते हैं। अब की बारी रिवर्स में वर्ड्स आपके सामने आएंगे और आपको इसका कलर बताना है। सो गेट रेडी। 3, 2, 1 एंड गो। तो अगर आपने इन दोनों पजल को बखूबी सॉल्व कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर कर्ट्ज की रिसर्च के अनुसार आप दुनिया की यूनिक 7% लोगों में से एक हो जिनकी ब्रेन पावर बहुत ही ज्यादा कमाल की है, क्योंकि आप अपने लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन को बखूबी इस्तेमाल करना जानते हो। लेकिन जो लोग ये पजल सॉल्व नहीं कर पाए हैं वो भी निराश ना हो, क्योंकि इस एक्सरसाइज की रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप अपने लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि एक्चुअली में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक टाइम पे या तो अपने राइट ब्रेन का इस्तेमाल करता है या तो वो अपने लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करता है। लेकिन डॉक्टर कर्ट्ज की डिजाइन की गई इस पजल की मदद से आप लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने की एक अद्भुत काबिलियत को डेवलप कर सकते हो, जिससे कि आप ज्यादा क्रिएटिव, डीप थिंकर एंड सुपर स्मार्ट इंसान बनने लगते हो, जो क्रिएटिव होने के साथ साथ लॉजिकली भी चीजों को समझ सकता है। अब एक्चुअली में इस चीज का इस्तेमाल लियोनार्डो डा विंची भी करते थे। वो भी एक समय पे अपने दोनों ब्रेन का एक साथ इस्तेमाल करना जानते थे। इसलिए मोनालिसा पेंटिंग बनाते वक्त उन्होंने आर्ट्स के साथ साथ साइंस, ज्योमेट्री एंड लॉजिकल थिंकिंग का भी भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया था, और इसी वजह से आज मोनालिसा दुनिया की बेस्ट पेंटिंग में से एक है। अब पॉइंट नंबर 3 पे जाने से पहले ये जान लो कि मैंने पॉइंट नंबर 1 जानबूझकर स्किप किया है, क्योंकि ये बहुत ही टफ, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सट्रीम लेवल पे ब्रेन पावर को बूस्ट करने वाले न्यूरोबिक्स है, इसलिए इसे थोड़ी देर बाद समझते हैं। वहीं यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 पे ऐसे न्यूरोबिक्स है जिसकी सच्चाई तुम्हें कोई नहीं बताएगा, इसलिए अभी हम जल्दी से देखते हैं पॉइंट नंबर 3, द ब्लाइंड फोल्डेड। अब डॉक्टर कर्ट्ज
जिसके हिसाब से द अल्ट्रा जीनियस सर निकोलस टेस्ला हमेशा से ही अपने आंखें बंद करके ही अपने आविष्कारों का पूरा मॉडल अपने माइंड में ही डिजाइन कर लेते थे, साथ में उसकी पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर लेते थे, जिसकी वजह से ही वो कम समय में बहुत ही चमत्कारी चीजों का आविष्कार कर पाए। ठीक इसी तरह अगर आप भी आंखें बंद करके या बिना देखे अपने डेली रूटीन के काम कर सकते हो तो समझ जाना कि आपका ब्रेन दुनिया के रेयर 7% लोगों में आता है। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई जो लोग बचपन से ही देख नहीं सकते उनका क्या, तो मैं बता दूं कि वो लोग बहुत ही मुश्किल से अपने डेली के काम को अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करके उसे महसूस करते हुए करते हैं। यानी कि वो बचपन से ही अपने लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का इस्तेमाल करके एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं, इसलिए उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी कमाल की होती है, जिसे अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आप सब इस वीडियो का कमेंट बॉक्स ओपन करके अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपना नाम अपनी आंखें बंद करके कमेंट में टाइप कीजिए, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि आपका ब्रेन क्रिएटिवली इमेजिनेशन के साथ फिजिकली राइट एक्शन लेने की काबिलियत रखता है या नहीं। आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो अगर आपने अच्छे से बिना देखे अपना नाम कमेंट सेक्शन में टाइप कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे दोस्त, क्योंकि डॉक्टर कर्ट्ज की रिसर्च के अनुसार आप दुनिया के 7% यूनिक लोगों में से एक हो जिनकी ब्रेन पावर उनकी फिजिकल मूवमेंट के साथ बिना देखे भी परफेक्टली काम करती है, क्योंकि आपने अपने मसल्स मेमोरी को बखूबी इस्तेमाल करना सीख लिया है। लेकिन जो लोग ये पजल सॉल्व नहीं कर पाए हैं वो भी निराश ना हो, क्योंकि इस एक्सरसाइज की रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने ब्रेन की मसल मेमोरी को स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बना सकते हो, जिसके लिए आप आंखें बंद करके पेपर पे अपना नाम लिखना, स्क्वायर, ट्रायंगल और बाकी शेप को ड्रॉ करके अपने ब्रेन एंड फिजिकल मसल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, जो आपके ब्रेन पावर को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देगा। वहीं अब अगली न्यूरोबिक्स है द सॉल्टी टेबल। अब यहाँ पे आप एक टेबल देख पा रहे हो जिसमें 1 से लेकर 25 तक रैंडमली नंबर बिखरे पड़े हैं। तो अब आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको इस मिडल वाले नंबर 19 पे अपना पूरा फोकस करना है। अब जैसे ही आपको 30 सेकंड का सिग्नल मिलता है कि तुरंत ही आपको बिना रोके इस नंबर्स को अपने माइंड में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि पहले आएगा 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके आपको 25 तक इस टेबल को अरेंज करना है। तो अब तैयार हो जाइए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए। सो 3, 2, 1 एंड गो। तो क्या आपने सारे नंबर्स को 30 सेकंड में अरेंज कर लिए? अगर हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे दोस्तों, क्योंकि आपने दुनिया के यूनिक 7% लोगों में अपनी जगह बना ली है जिनकी ब्रेन पावर जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा कमाल की है। लेकिन जो लोग ये पजल सॉल्व नहीं कर पाए हैं वो निराश ना हो, क्योंकि इस एक्सरसाइज की रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपने ब्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटी के न्यूरॉन्स को जिंदा कर सकते हो। और डॉक्टर कर्ट्ज की रिसर्च में तो ये भी पाया गया है कि जो लोग इस पजल को डेली सॉल्व करते थे वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली प्रोसेस करके हाईली स्मार्ट एंड सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन पावर को डेवलप कर पाने में भी कामयाब हुए हैं। और अगर आपको एक लेवल और ऊपर जाके अपनी ब्रेन की एबिलिटी को और हायर लेवल पर लेकर जाना है तो कुछ ऐसे और भी कॉम्प्लेक्स सॉल्टी टेबल के साथ आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इसका रियल प्रूफ देखें तो हमारे महान स्वामी विवेकानंद जी भी कुछ इसी तरह की मेथड से अपने ब्रेन को शार्प बनाया करते थे, जिसकी वजह से ही वो किसी भी बुक की इंफॉर्मेशन को बहुत ही क्विकली प्रोसेस करके याद करने के साथ साथ रिकॉल भी किया करते थे। तो अगर आप भी कुछ वैसा ही ब्रेन पावर डेवलप करना चाहते हो तो ये न्यूरोबिक्स आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। अब याद रहे कि इस वीडियो में हम अल्ट्रा जीनियस बनाने वाली न्यूरोबिक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए अब अगले पॉइंट में आपका लेवल बढ़ाते हुए इसे एक लेवल और ऊपर लेकर जाते हैं हम, जहाँ पे आप अपने हाथों से अपने माइंड की एबिलिटी का सटीक अंदाजा लगा पाओगे। जैसे कि अब बचपन में हम सब ने हाथों से ओके और पीस का साइन बनाना सीखा है, तो ठीक इसी तरह आपको अपने राइट हैंड से पीस का साइन बनाना है और लेफ्ट हैंड से ओके का साइन बनाना है। मगर अब इसमें ट्रिक ये है कि आपको इसे अल्टरनेटिव वे में करना है, जैसे कि एक बारी में राइट हैंड से पीस का साइन बनाना है और लेफ्ट हैंड से ओके का, फिर दूसरी बारी में लेफ्ट हैंड से पीस का साइन बनाना है और राइट हैंड से ओके का। तो चलिए देखते हैं कि 10 सेकंड में आप ऐसा 5 बारी परफेक्टली बिना कोई गलती के कर पाते हो या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट।
तो अब इसका नतीजा क्या आया, मुश्किल था या आसान? वेल, अगर डॉक्टर कर्स की माने तो जिन लोगों की कॉग्निटिव थिंकिंग की एबिलिटी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होगी वही लोग इस एक्टिविटी को सटीकता से पूरा कर पाएंगे। अगर आपने ऐसा करके दिखाया है तो कांग्रेस मेरे दोस्त, क्योंकि पहली बारी में ही ऐसा कर पाना वाकई में काबिले तारीफ होता है। मगर जो लोग इसमें सफल नहीं हुए हैं उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज है जिसे रेगुलर प्रैक्टिस करके आप अपने ब्रेन में ऐसे न्यूरल कनेक्शन बना सकते हो जो आपको कॉम्प्लेक्स, टफ एंड स्मार्ट चीजें करने में गजब की पावर देगी। अब इससे पहले कि हम बात करें पॉइंट नंबर 6 की, जिसकी सच्चाई तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, लेट्स सी द पॉइंट नंबर 1, जो कि बहुत ही टफ, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सट्रीम लेवल पे ब्रेन पावर को बूस्ट करने वाले न्यूरोबिक्स है। मेक अ सर्कल एंड अ ट्रायंगल। अब इस एक्टिविटी में आपको अपने लेफ्ट हैंड से सर्कल बनाना है और सेम टाइम पे अपने राइट हैंड से ट्रायंगल बनाना है। कुछ इस तरह से। आसान है ना? चलो 10 सेकंड के लिए इसे करके देखते हैं। अब अगर आपने पहली बारी में ही इस एक्टिविटी को बहुत ही सटीकता से कर लिया है तो कांग्रेस मेरे दोस्तों, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि आपने अपने लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को एक साथ इस्तेमाल करने की एबिलिटी को अचीव कर लिया है, जो कि डॉक्टर कर्ट्ज की माने तो दुनिया में केवल 60% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। मगर जो लोग फेल हुए हैं वो भी टेंशन ना ले, क्योंकि हमारे ब्रेन की खासियत ये है कि उसकी एबिलिटी को एक्सपांड किया जा सकता है। तो अगर आप इस न्यूरोबिक एक्सरसाइज को अगर डेली करोगे तो 100% श्योरिटी है कि आप भी अपनी ब्रेन की एबिलिटी को अल्ट्रा जीनियस लेवल पे लेकर जा सकते हो, क्योंकि ये एक्सरसाइज एक ही टाइम पे आपको मल्टीपल चीजों मास्टरी अचीव करना सिखाती है। और यकीन मानिए लियोनार्डो दा विंची भी कुछ इसी मेथड से अपने ब्रेन को शार्प करते थे, जिसके बदौलत ही जहाँ पे आज के लोग एक सब्जेक्ट में भी मास्टरी हासिल नहीं कर पाते, वहीं पे ये इंसान एक ही टाइम पे मैथ्स, फिजिक्स, बॉटनी, आर्ट्स, जियोलॉजी और इंजीनियरिंग जैसे कई सारे सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर लिए थे। वहीं अब अगली स्पेशल न्यूरोबिक्स है क्लिंच योर फिस्ट। इसमें आपको अपनी फिंगर्स को कुछ इस तरह से बंद करके करीब करीब 90 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। अब रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि ये एक्सरसाइज को राइट हैंड से करने वाले लोगों की मेमोरी फॉर्मेशन पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, और जो लोग इस एक्सरसाइज को लेफ्ट हैंड से कर रहे थे वो लोग अपनी मेमोरी को रिकॉल करने में मास्टर बन गए थे। यानी कि ये एक्सरसाइज करने वाले लोग एग्जाम में कभी अपने आंसर नहीं भूलेंगे। तो अगर आप भी अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाना चाहते हो तो आज से ही 90 सेकंड के लिए इस एक्सरसाइज को करना शुरू कर दो। वहीं अब अगली न्यूरोबिक्स है यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड। अब इस एक्सरसाइज में आपको सिंपली अपने नॉन डोमिनेंट हैंड का इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आप राइट हैंड का इस्तेमाल करते हो तो आपको अपने डेली के छोटे मोटे काम अपने लेफ्ट हैंड से करना है, और लेफ्टी हो तो राइट हैंड से करना है। जैसे कि आप अपने राइट हैंड से मोबाइल का इस्तेमाल करते हो या ब्रश करते हो, तो अब आपको अपने लेफ्ट हैंड से ये सब काम करना है, जिससे कि आपके ब्रेन को काफी ज्यादा मेंटल एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, जिससे आपके ब्रेन के मसल्स की प्रॉपर तरह की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे कि आपके ब्रेन में एक नए और स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं, जो आपको हर प्रॉब्लम, क्वेश्चन और इश्यूज को एक अलग नजरिए से देखने की काबिलियत देते हैं, जो इवेंचुअली आपको इस चैलेंजिंग वर्ल्ड में टॉप पे पहुंचने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे, जिसकी शुरुआत आप अभी अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से हमारे वीडियो को लाइक करने से कर सकते हो, क्योंकि इस न्यूरोबिक्स का इस्तेमाल महात्मा गांधी जी भी करते थे, जिसकी वजह से ही उन्होंने अपने दोनों हाथों से लिखना सीख लिया था। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि इन 7 में से कितनी न्यूरोबिक्स को आपने परफेक्टली सॉल्व किया है, क्योंकि इन्हीं 7 एलिमेंट्स ने हिस्ट्री में अल्ट्रा जीनियस बनाए हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने अल्ट्रा जीनियस लोग मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं। और अगर आपको ये किताब खरीदनी है तो इसकी लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।